तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग को रिविजन कर लेना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाइएगा। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार भी आप लोगों का एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही लिया जाएगा। ओमार पर आप लोगों को जो है आंसर देने हैं, 4-4 विकल्प दिया जाएगा। ओमार पर भी आप लोगों को 4-4 विकल्प देखने को मिलेंगे। जो विकल्प आप लोगों का सही होगा, ओमार पर जो है आप लोगों को उस विकल्प को गोले को काला करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल पाए। आप लोग इस बार भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से करें, धाकर तैयारी करें। इस बार भी आप लोग जो है बोर्ड की परीक्षा में 85% प्लस अंक जो है आप लोग हासिल करें। ठीक है, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, यानी कहता है कि विद्युत चुंबकीय बल है। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक फर्मी क्या है। देखिए दोस्तों, एक फर्मी क्या होता है, एक फर्मी क्या है, एक फर्मी का मान्य क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, बोर्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको जो है रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक फर्मी बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पारसेक मात्रक है। तो पारसेक का मात्रक होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। तो एक परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दाब का विमीय सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल भी है। इसको आप लोग रख लीजिएगा। चौथा नंबर और 5वां नंबर आपको हर हाल में रख लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही 100% आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए इसको आप लोगों को रिविजन कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन की ओर फिर से पढ़ते हैं कि दाब का विमीय सूत्र है। तो दोस्तों, दाब का विमीय सूत्र होता है ml/-1 और T/-2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तो उसका विस्थापन होगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन को आप लोगों को बताया हुआ था और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताया था, इसका न्यूमेरिकल में आप लोगों को बना के बताया था। दोस्तों, इसका जो विस्थापन होगा ना 22.5 मीटर होगा, यानी कि 22.5 मीटर होगा। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। न्यूमेरिकल जो है आप लोग अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल के साथ बताना बढ़िया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को न्यूमेरिकल के साथ बता चुका हूं, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो है न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्तीय मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। यानी 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, एक जो हम यहाँ पे क्या ले लिए, वृत्त ले लिए। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या क्या है, वो 40 मीटर की है। ये जो है 40 मीटर की त्रिज्या है और कहता है कि साइकिल चालक जो है वो आधे चक्कर, ठीक है, ये जो है आधा चक्कर जो है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक जो है आधा चक्कर जो दोस्तों क्या करता है वो 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो इसका औसतन वेग होगा, तो दोस्तों इसका औसतन वेग जो होगा वो 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड के एवरेज पे आएगा। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों 8वां नंबर दिया गया है कि किसी कण की चाल के समीकरण को x बराबर जो है AT + BT स्क्वायर के द्वारा बताया गया है, जहां a बराबर जो है 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और एवं जो है b बराबर जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो है तत्क्षणिक वेग यानी कि
टी यानी कि समय जो है वो 3 सेकंड पर होगा। तो अब इसमें कहता है कि इस फॉर्मूले के अनुसार जो बताया गया है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम ज्ञात करें तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 33 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 33 सेंटीमीटर एज पर पावर -1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है, तो क्षेत्र को क्या दर्शाते हैं, वेग परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों जो कि आपका फॉर्मूला से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वाहन किसी एल दूरी के आधे भाग को v1 चाल से तथा अन्य आधे भाग को v2 चाल से जो है चाल के साथ जो है तय करता है। यानी कि किसी भी कोई एक वाहन है जो कि एल दूरी को जो है आधे भाग से जो है v1 चाल से तय करती है, कोई भी चाल मान लीजिए, और v2 चाल से जो है आधा दूरी तय करता है, तो इसकी औसतन चाल क्या होगा। तो दोस्तों यह फॉर्मूला होता है कि 2 × v1 × v2 बाय v1 + v2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस फॉर्मूला का आप लोग रट लीजिएगा, ये इस बार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दो कारें ए एवं बी जो कि 60 किलोमीटर प्रति आवर और 45 किलोमीटर प्रति आवर की वेगों से जो है चल रही है। ठीक है, यानी कि ए कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और बी कार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चल रही है। बी के सापेक्ष जो है ए का अपेक्षित वेग क्या होगा। इसमें कहता है कि ए की जो अपेक्षित वेग होगा वो क्या होगा, यदि दोनों की कारें जो है पूर्व की ओर गतिमान है, यानी कि दोनों कार जो है जो पहले गतिमान था, जो गति था एक समान वेग के से जो है वो चल रहा है, तो इसका जो है अपेक्षित वेग क्या होगा। तो दोस्तों इसका अगर हम ज्ञात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात कीजिएगा 60 और 45 को अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको जो है घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम घटाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर की तो ओर से जो है ये चलती है 15 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है इसका जो है अपेक्षित वेग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा OA बराबर A। ठीक है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं OA पर रेडार है, उसके बाद A पर रेडार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि यदि पूर्व की ओर सदिश A का परिणाम जो है 5 इकाई है, तो -a दिशा वाले सदिश का परिणाम और दिशा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाई पश्चिम की ओर। बहुत ही इजी है सवाल और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, 5 इकाई पश्चिम की ओर ही चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रक्षेप्य के उड्डयन, ठीक है, प्रत्यक्ष के उड्डयन काल जो कि TF एवं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल जो है TM के बीच संबंध है। तो इसका फॉर्मूला होता है TF बराबर 2TM। ठीक है, यानी TF बराबर होता है 2TM। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा समान रूप से गति करता है तथा 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है। यदि कीड़े की रेखीय गति होगी, तो देखिए रेखीय गति का एक फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार अगर निकालें दोस्तों, यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में है और यहाँ पे 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 16 नंबर की 1 किग्रा यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन की फर्श पर, ठीक है, एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है। पत्थर का कार्यशील कुल बल होगा। तो कार्यशील इसकी कुल बल यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 किग्रा का द्रव्यमान है और यह जो है फर्श पर जो है वो त्वरण की कितनी दर्शाती है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हम ज्ञात करें दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ये भी है और ये एक भी है, तो इसका जो पत्थर का कार्य जो होगा यानी कुल बल जो होगा वो 1 न्यूटन के समान होगा। क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन के समान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। तो साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक क्यों जाता है, इसका सटीक आंसर होगा कि आवश्यक
अभिकेंद्री बल को उत्पन्न करने के लिए जो है यह जो है साइकिल सवार जो है मुड़ते हुए जो है झुक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर दिया गया है कि किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों आप जरा ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि यह जो एक मेज है, ठीक है, और यहां पर जो है एक पुस्तक रखा गया, यहां पर एक पुस्तक रखा गया है। अब ये कहता है कि मेज पर रखी हुई जो पुस्तक है ना, और पुस्तक की क्रिया जो है वो क्रिया क्या स्थिर है, और पुस्तक पर बना हुआ इसकी जो है बीच का कोण, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का कोण बना रहा है तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि एक लड़का 20 सेकंड में 1 मीटर ऊंचाई तक 1 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उठाता है, लड़के की शक्ति क्या है, यानी कि लड़के की शक्ति क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 20 सेकंड है, ठीक है, 20 सेकंड और 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 है ना, इसको करेंगे 20 तो कितना कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे किग्रा है तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर है कि एम द्रव्यमान की एक गेंद भी चाल से किसी दीवार से टकराती है तथा सामान्य चाल से सामान्य रेखा से वापस लौटती है। यदि दीवार के द्रव्यमान को अनंत माना गया है तब दीवार पर गेंद के द्वारा किया गया कार्य होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर है कि निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा चूड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर दिया गया जो कि फॉर्मूला से है। मैंने आपको पहले बताया था कि सभी फॉर्मूला का आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु द्रव्यमान एम किसी त्रिज्या r एवं द्रव्यमान m वाले गोलीय कवच में कवच सेल के केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित है। बिंदु द्रव्यमान पर कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वो 0 होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 24 नंबर दिया गया है जो कि न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को मैंने पहले भी बता चुका है। तो देखिए आप न्यूमेरिकल है, सवाल दिया गया है कि 10 किग्रा पिंड का पृथ्वी से पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए 10 केजी लोहे की गेंद का पृथ्वी से पलायन वेग होगा, तो इसका पलायन वेग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की तरफ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि प्रतिबल एक है, प्रतिबल जो है एक क्या है, प्रदिश राशि है, क्या है, प्रदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि हुक के प्रत्यास्था के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल की विकृति के अनुपात, विकृति की अनुपात क्या होगा, नियत रहता है, यानी कि अगर प्रतिबल कितनों भी बढ़ जाए तो प्रतिबल की विकृति जो होता है उतना ही रहता है, यानी कि एकदम निश्चित रहता है, ठीक है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, एक नियत में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर है कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं है, तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव जो है यह सिर्फ द्रव से संबंधित रखता है, गैस से संबंधित नहीं रखता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 28 नंबर है कि बर्नूली, ठीक है, बर्नूली के प्रमेय से अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा वायुयान के गतिक उत्थापक में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि कोई आदर्श तरल 2.5 सेमी एवं 3.75 सेमी व्यासों वाले दो भागों के बने वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद
कि नली में बहाया जाता है या नली में बहाता है, तो दोनों नलियों में वेगों का अनुपात होगा। तो दोनों का हम अनुपात अगर ज्ञात करें तो दोस्तों इसका आंसर होगा 9.4 अनुपात, जो सॉरी 9:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र होता है m0, ठीक है, m0 L पर पावर 2 T पर पावर 2 और K पर पावर -1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तापीय चालकता का विमीय सूत्र होता है। तो तापीय चालकता का विमीय सूत्र होता है ml T पर पावर -3 और K पर पावर -1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों जो कि आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है, और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था किस प्रकार से ज्ञात करनी होती है, ठीक है। इसको आप लोगों को मैंने पहले भी न्यूमेरिकल के साथ बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु 7 मिनट में जो है 7 मिनट में जो है 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडी हो जाती है। तो अगले 7 मिनट पश्चात, यानी अगले जो है 7 मिनट के बाद जो है उसका ताप कितना होगा यदि वातावरण का चाप जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 28 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विलगत, ठीक है, विलगत निकाय का आंतरिक ऊर्जा। तो विलगत निकाय का आंतरिक ऊर्जा होता है पूर्ववत रहती है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर दिया गया है, कहता है एक कार्बोनेट इंजन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक कार्बोनेट इंजन या कह सकते हैं कि एक कार्नोट इंजन जो है, ठीक है, याद रखेंगे, एक कार्नोट इंजन जो है 127 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो है कार्यशील है। इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। तो इसकी दक्षता ज्ञात करेंगे तो दोस्तों इसकी दक्षता जो होगी वो 25% होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25% होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि सीपी और सीवी का अंतर होता है, सीपी और सीवी का अंतर होता है आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप होगा, तो इसका ताप जो होगा वो 1/4 होगा, यानी कि 1/4 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक तरल आवर्त गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित है, जिसमें कि समीकरण दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण जो है वो इस प्रकार दिया गया है कि x बराबर जो है वो 10 साइन उसके बाद 20t प्लस 0.5 दिया गया है। यहाँ पे कहता है x मीटर में है और t जो है सेकेंड में है, तो इसकी आवृत्ति होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये समीकरण दिया जाता है तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा 3.18 हर्ट्ज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 और सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर दिया गया है कि एक प्रगामी तरंग को जो है y बराबर 10 साइन यानी कि 100 पाई t माइनस 2 पाई x द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, जहां x एवं y मीटर, ठीक है, x एवं y मीटर में है और t सेकेंड में है, तो कण का अधिकतम वेग क्या होगा? आपको याद रखना दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 1000 पाई मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों के लिए जो है लागू होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को एग्जाम से पहले आप लोगों को क्या करना है? रट लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि इस बार आप लोगों को 4 देने हैं और बता देने हैं कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी टॉपर बन सकता हूं। इस बार आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी लगातार कराई जा रही है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो सेशन पे भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आसानी होगी, आप वहां से सभी सब्जेक्ट को एक ही बार में देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।